से आवाज। विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई। पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। और ये सब बम बनाता है, ये बनाता है। भागलपुर के कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर आधी रात को जबरदस्त धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक 3 मंजिला मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और उसके मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल 4 लोगों के मौत होने की पुष्टि हो चुकी है और आधा दर्जन लोग घायल हैं। जैसे ही ये बम धमाका हुआ, वैसे ही वहां मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर, भागलपुर रेंज के डीआईजी, एसएसपी सभी आनन फानन में पहुंचे। भागलपुर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार ने वहां पहुंच करके मीडिया से क्या कुछ कहा है, वो आपको दिखाते हैं। रात में करतारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है, तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके। बट जैसे ही हमको ये जानकारी और मिलेगी तो आपसे और फिर से शेयर करें। इंजर्ड कितने हुए हैं कुछ पता है सर? इंजर्ड अभी सदर अस्पताल में 9 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं वहाँ पर, और कुछ एग्जैक्ट फिगर्स जो है ये अभी क्योंकि काम चल रहा है साफ़ सफाई का भी और लोगों को अस्पताल ले जाने का, बट पूरी तरह से एम्बुलेंस और जेसीबी जो मलबे के अंदर कोई अगर और ना रहे, पहली प्रायोरिटी वो है रिलीफ रेस्क्यू की, और फिर देखा जाएगा विस्तार में कि ये क्या मामला है। सर, जिस तरह का एक्सप्लोजन है, क्या लग रहा है? अभी इस पर बहुत जल्दबाजी होगा। शहर के बीचों ये बीच बात अभी यहाँ पे जो ऊपर से बातचीत लोगों से कर पता चली है कि जिस घर के अंदर ये हुआ है उस घर के लोगों का पूर्व में भी इस तरह से एक्सप्लोजन होने से क्षति होते रही है, और संभवतः जैसा अभी यहाँ पे जुड़े आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी है तो उससे ये पता चल रहा है कि पटाखा इत्यादि बनाने का काम ये लोग पूर्व में करते रहे हैं। अब उस पर विस्तार में अनुसंधान से पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना भागलपुर रेंज डीआईजी की बातों को, किस तरीके से उन्होंने बताया कि मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है और जितने भी घायल लोग हैं उन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन उन्होंने एक और बात कही है कि बताया जा रहा है कि इस मकान में पटाखे बनाए जाते थे, तो इसीलिए शायद ये बम ब्लास्ट उन कारणों के कारण भी हो सकता है। हालांकि अभी कारणों का पता नहीं स्पष्ट हुआ है, लेकिन पुलिस बम ब्लास्ट के एंगल को भी खंगालने में जुट गई है और अभी भी दिन के सुबह तक भी अभी जेसीबी को बुलवाया गया है और अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। लाइट चल। अरे यार, अरे गणेश लाना है, गणेश लाना था वही। पैर नीचे कीजिए। हाँ, इधर से नहीं है ना। हाँ, छोड़िए। आने नहीं पैर नहीं पकड़े। हाँ, ठीक। चलिए पूरा।
क्या कुणाल, कितना जोरदार धमाका था और धमाके की बाद की स्थिति क्या थी? देखिए, हम लोग लगभग 11:30 बजे बाहर किसी कार्यक्रम से आकर घर में बैठे ही थे। लगभग 11:30 से 11:45 का समय हो रहा होगा। घर में बैठकर बातचीत कर रहे थे, तब तक बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ हुई। हमें लगा कि कहीं अगल बगल कोई भूकंप हुआ या बहुत बम विस्फोट हुआ है, कहीं एकदम लगा कि एकदम निकट में हुआ है। हम लोग एकदम सब लोग कॉलोनी से बाहर निकल गए और चूँकि जहाँ पर घटना हुई है उस इलाके में पहले भी ऐसी घटना घटित हो चुकी थी, तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि ये काजवली चक मोहल्ले में ही हुआ है और मेरा यह क्षेत्र भी पड़ता है, तो मैं तुरंत वहाँ से निकली और निकलते हमने जेसीबी के लिए, और वो पता चल गया कि यहाँ पर बम विस्फोट हुआ है बहुत तेज। और हमारे आते मालूम हुआ यहाँ पर कि अगल बगल के लगभग 4 मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गए। उसके अंदर कुछ लोग हुई है ब्लास्ट की घटना, और इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जो अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है, तो ये सब जांच का विषय है और इस पर जो भी आगे कार्रवाई है वो होगी। अभी 9 लोग इंजर्ड हैं और संख्या ये अभी बढ़ भी सकती है। अभी एम्बुलेंस भेजा गया है, तो डिटेल हम लोग ले रहे हैं। 9 से 10 लोग जो है उसमें 2 डिसीज्ड भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। इसमें भी जो है जो मृतक है उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है, हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। सर, कितने घरों को नुकसान हुआ है सर? नुकसान जो है 2 घर का हम लोग देख रहे हैं, 2 से 3 घर का। तो अभी डिटेल सारा हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को जिस तरह से आवाज़ है सर, ये विस्फोटक की जो है, ये क्या लगता है? जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का, और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है अभी, वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। लेकिन पटाखा बनाने में इस घर का उपयोग होता रहा है। यहाँ पटाखा बनाने में जो यहाँ परिवार रहते थे वो पटाखा बनाने का काम करते थे। यही अभी हम लोगों को पता चला है, और डिटेल जब इंक्वायरी होगी तो सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शहर के बीचों बीच है सर, घनी आबादी है और आतिशबाजी, ये क्या शहर वही आपको हमने बताया कि जो जानकारी हम लोग अभी तक इकट्ठा कर पाए हैं उसमें ये पता चला है कि पटाखा बनाने के दौरान ये घटना हुई है, और जिसमें सर कितनी मौत सर हुई? अभी 2 की पुष्टि हो गई है, लेकिन संख्या अभी बढ़ेगी। 2 तो अस्पताल में डेड बॉडी चली गई है, और भी कुछ डेड बॉडी जो है। इंज्योर्ड कितने हैं सर? इंजर्ड 7 हैं, लेकिन ये भी संख्या अभी हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। अभी 1-2 घंटे में हम लोग आपको बता पाएंगे कितने इंजर्ड हैं, और उसमें से सीवियरली कितने इंजर्ड हैं, और मृतक एक्चुअल कितने हैं। रेस्क्यू की क्या स्थिति है सर? चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, मलबा हटाए जाने का काम अभी तेज़ी से चल रहा है। तो अभी 1-2 घंटे में सारा मलबा हट जाएगा, फिर मृतकों की संख्या भी क्लियर हो पाएगी, और जो इंजर्ड है उसमें कितने सामान्य तरीके से माइल्ड इंजरी है और कितने में सीवियर इंजरी है, ये भी क्लियर होगा। हम रात में ही कलकत्ता से आए थे, खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे, पापा खत्म हो गए। और मिलाती थी, वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे, मेरे ऊपर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहाँ से जल्दी से बाहर निकले तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है। बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे, लेकिन ये मेरा मायका है, माँ का घर है। ससुराल मेरा कलकत्ता में है। आज ही आए थे 9 बजे, रात में ही आए थे कबीर गुरु से। मेरा बच्चा कलकत्ता में ही है। मेरा नाम पिंकी है, गणेश सिंह। यहाँ पर हम लोग शिक्षित आदमी हैं। यहाँ पर एक फैमिली जो 4
4 जनरेशन से ये लोग यही बिजनेस करता है आर्म्स का, और ये सब बम बनाता है, ये बनाता है। एक बार और भी हुआ था 2 साल कबल, कोई एक्शन नहीं हुआ। और अभी 3 मंजिला बिल्डिंग उन लोग का ध्वस्त हो गया, मेरा पूरा मकान डैमेज हो गया, मेरे बच्चे को चोट लगा, मेरी नातनी को चोट लगा है, वो लोग एकदम डैमेज वहाँ गई है। इसको तो नहीं मालूम है नाम, लेकिन ये मकान में बनाता है ये लोग, कोई सुनवाई नहीं होता है। ये तो एकदम ख़त्म होना चाहिए। शहर में, मेन शहर में ये चीज़ है, ये चीज़ तो बंद होना चाहिए। अब हम लोग मर के बचे हैं, ये चीज़ क्या कितने बजे घटना हुई? घटना हुआ है अभी 10:30 बजे ये घटना हुई सर। धमाका कितना तेज था? धमाका इतना तेज था कि आप सजंगी में भी आदमी, क्या लगता है छोटा बम होगा क्या? कितना जोरदार धमाका? बहुत जोर जब पूरा 3 मंजिला बिल्डिंग जब ध्वस्त हो गया, उसका पूरा बम का जो चिंगारी उड़ा, पूरा मेरे घर डैमेज हो गया। मेरा पूरा वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज सब बर्बाद हो गया। इससे पहले भी इनके घर में हुआ? हाँ, पहले इनके घर में पहले भी हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ जमाल। इस खबर से जुड़ी जितनी भी तमाम अपडेट्स आएगी, न्यूज़ पीआर आपको पहुंचाता रहेगा। बने रही न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।